सबको पता है कि रोने को हम इंग्लिश में क्राई कहते हैं, आंसुओं के साथ रोने को वीप कहते हैं। ऐसे धीरे से रोने को विम्पर कहते हैं। ऐसे जोर से रोने को वेल या बॉल कहते हैं। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए, ऐसे करने को क्या कहते हैं इंग्लिश में। अगर आप पूछना चाहते हो तुम इतने हैरान क्यों हो, आप पूछोगे Why are you so surprised? अगर आप कहना चाहते हो नादान मत बनो, आप कहोगे Don't act innocent. और अगर आप कहना चाहते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, आप कहोगे I don't care, या आप कहोगे It doesn't matter to me. टंटे को हम इंग्लिश में tantrums कहेंगे। उसके बहुत टंटे हैं। She has a lot of tantrums. घंटा को हम इंग्लिश में कहेंगे yeah right. भाड़ में जा को हम इंग्लिश में कहेंगे get lost. डकार मारने को इंग्लिश में burp या belch कहते हैं। हिचकी को इंग्लिश में hiccup कहते हैं। फूक मारने को ब्लो कहते हैं और ऐसी आवाज निकालने को स्नोर्ट कहते हैं। अब आप मुझे बताइए कि चीक को इंग्लिश में क्या कहते हैं। आंख मारने को हम इंग्लिश में विंक कहते हैं, बल्कि झपकाने को हम ब्लिंक कहते हैं, घूरने को हम स्टेयर कहते हैं, छोटी आंखें करके देखने को हम स्क्विंट कहते हैं, चुपके से देखने को हम पीप कहते हैं, किसी चीज को अच्छे से ध्यान से देखने को हम एग्जामिन कहते हैं, किसी चीज को हल्के से देखने को हम ग्लैंस कहते हैं। अब आप मुझे बताइए कि भैंगी आंखों को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। गीत क्या हुआ? पता नहीं, आई एम फीलिंग ब्लू। मुझे तो तेरा रंग सही लग रहा है, नीली तो नहीं लग रही। नहीं, फीलिंग ब्लू इंग्लिश की कहावत है जिसका मतलब है मैं उदास हूं। आई एम फीलिंग ब्लू यानी आई एम सैड, मैं उदास हूं, आई एम फीलिंग ब्लू। छी बहुत बुरा है, इंग्लिश में बहुत बुरा को कहेंगे वेरी बैड। इट इज वेरी बैड। बहुत बुरा या वेरी बैड के लिए इंग्लिश में एक और शब्द है atrocious. 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 It is atrocious. It is very bad. It is atrocious. कभी इंग्लिश में किसी को कहते सुना है She is the apple of my eye. Apple of my eye इंग्लिश की कहावत है, लेकिन ये एप्पल के बारे में नहीं है। इसका मतलब है वो मेरे दिल का तारा है, दुलारा है, जो हमारे दिल के सबसे करीब होता है, जो हमें बहुत प्यारा लगता है, उसे कहते हैं apple of my eye. My nephew is the apple of my eye. Who is the apple of your eye? शायद आपको पता है कि कलाकार को हम इंग्लिश में आर्टिस्ट कहते हैं, बल्कि आपको ये पता है कि संगीतकार को हम म्यूजिशियन कहते हैं, गायक को सिंगर कहते हैं, चित्रकार को पेंटर कहते हैं, कवि को पोएट कहते हैं, लेखक को राइटर या ऑथर कहते हैं, वकील को लॉयर या अटर्नी कहते हैं, किसान को फार्मर कहते हैं और माली को गार्डनर कहते हैं। पकड़ने को हम इंग्लिश में कहते हैं कैप्चर। रिहा करने को हम इंग्लिश में कहते हैं रिलीज। पुलिस ने डाकुओं को पकड़ लिया। The police captured the robbers. पूछताछ करके पुलिस ने उनको रिहा कर दिया। The police released them after questioning.